न्यूमेरिकल की सीरीज में एक और क्वेश्चन बैक टू बैक। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, फिर सोल्यूशन की बात करेंगे। सभी लोग केयरफुली सुने और डेटा अपने पास नोट भी कर लें। अ 500 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर, यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी पावर आपको गिवन है 500 वॉट। A 500 watt electric heater is designed to work with a 115 volt line। देखो ध्यान देना प्लीज, आपको उस हीटर के लिए बताया गया है कि उसे डिजाइन किसके लिए किया गया, 115 वोल्टेज के लिए किया गया है। यानी जब वो 115 वोल्ट पे अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है, तब वो पावर कंज्यूम कितना करता है, 500 वॉट। ये मतलब होता है इसका। रेटिंग जो गिवन होती है पी और वी में, यानी पावर और वोल्टेज में, इसका मतलब होता है इतने वोल्ट पे जब कंज्यूम कराएंगे तो उतना पावर खींचेगा। तो जब आपने इस हीटर को 115 पे लगाया होगा यानी, तो उसका पावर कंज्यूम कितना है, 500 है। अब आगे क्वेश्चन हमसे क्या करा सुनिए जरा, ठीक है। इफ द वोल्टेज ऑफ द लाइन ड्रॉप्स टू 110, वोल्टेज कम होकर के लाइन में कितना हो गया, 110 वोल्ट। भाई वोल्टेज की समस्या तो घरों में रहती है, आमतौर पे रहती कि नहीं रहती, कम वोल्टेज आने की। तो अब वोल्टेज 115 की जगह कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। सुनिए, लॉस ऑफ परसेंटेज एनर्जी लिबरेटेड पूछा है, लॉस परसेंट पूछा। भाई साहब आमतौर पे परसेंट जब हम निकालते हैं तो हम लोग डिक्रीज फाइंड कर, लॉस की बात हो रही है इसलिए डिक्रीज, और गेन होता तो इंक्रीज। डिक्रीज पता कर ले, इनिशियल पता ही है मुझे 500 देखो, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं बताओ। मेरी बात को फिर सुनिए, पढ़ा होगा लॉस और गेन पढ़ा होगा। गेन होता तो इंक्रीज, यानी इनिशियल फाइनल को डिफरेंस करते हो कि नहीं, इंक्रीज वैल्यू आती है, अपान में इनिशियल डालते हो, मल्टीप्लाई 100 करते हो तो गेन आता है। लॉस हो रहा होगा तो डिक्रीज वैल्यू पुट करेंगे। तो हम ये पता करते हैं, देखो इनिशियल पावर हमारी अभी कितनी है, 500। हम फाइनल पावर पता कर लें जो 110 के साथ होगी। पावर हमें पता करनी है तो पहले इसका रेजिस्टेंस पता करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। ध्यान से सुनना बात को, हीटर का रेजिस्टेंस आप निकालो। रेजिस्टेंस पावर और वोल्टेज गिवन होता तो R इज इक्वल टू सीधा V² अपान P करते हैं। क्या करते हैं, तो V हमारा इस क्वेश्चन में है 115, अब पावर कितनी है 500। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जरा बताओ सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आ रही है। तो देखिए जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो रेजिस्टेंस आया वो 26.45 ओम आ गया। ये हमारे हीटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं वेरी करता है, वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है, करंट कम ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस तो उस कॉइल की प्रॉपर्टी है जो हीटर में लगी है। तो रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया। अब न्यू पावर कंज्यूमशन निकालते हैं। देखो न्यू पावर कंज्यूमशन P डैश कह दो इसको, तो V² अपान R हो जाएगा इस बार। नया वाला वोल्टेज हमारा ड्रॉप होकर के कितना हो गया है 110, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 26.45। चलो इसको भी सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, 7.46। तो देखिए अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग आप पहुंच जाओगे 457.46 वॉट। यानी जो नया पावर कंज्यूमशन है वो 500 से लेस देन है कि नहीं है। इसका मतलब लॉस तो हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है देखो, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। तो अब लॉस पता करते हैं जरा हम। पहली वैल्यू हमारी 500 थी, माइनस 457.46 कर दो, इनिशियल ये लॉस निकल आएगा। अब सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। तो जब लॉस को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डिफरेंस आया होगा 500 और 45746 का, ये इतना लॉस कहलाएगा। इनिशियल हमारा पावर कंज्यूमशन कितना था 500, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो 8.5% के आसपास आप आ जाएंगे। यही आंसर है, नोट करें।